कि अनंत काल, अनादि काल हो गया और कितने काल तक होते, अनंत काल होते, तो अनंत काल से कितने काल आ गए, कम से कम संख्या तो संख्यात तो हो गए। हाँ, कितने त्रिकाल 24 बीत गई। हाँ इसकी पूजा कर रहे हैं अभी। हाँ, तो इतना यहाँ पर कहना है कि अब कितने बचे, कि अब बस इतने ही तो बचे, कम ही बचे। इसका मतलब कैसे बचे, कम ही बचे। तो भगवान की वाणी क्या होनी चाहिए, सबको सुहानी ही चाहिए कैसी, और जिसको भगवान की वाणी सुहाएगी और भगवान का वाणी सुस्वर लगेगा, उसमें क्या होंगे कि वो मधुर लगेगी, तो ही अपने को क्या होने वाला है कि वो यदि मधुर लगी तो अपना परिणाम भी कैसे हो गए, मधुर हो गए, और मधुर हो गए तो अपनी ध्वनि भी कैसी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। नहीं तो अपनी ध्वनि मधुर होने वाली है क्या, नहीं होने वाली। वो कैसी होएगी, दूसरी होगी, सोचते ही रहें बोलें कि नहीं बोले, पता नहीं बुरा न लग जाए, पता नहीं अब उनने कही तो अब हमने तो सच्ची सच्ची कह दी, बुरी लग गई तो लग गई, अब हम क्या करें। तो ये क्या है कि वो तो फिर अपन यही सोचते रह जाएंगे कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और बोलने पे बुरा तो नहीं लग जाएगा, और बुरा लग गया तो क्यों लग गया। लेकिन हम यदि भगवान की वाणी हमको सुहाने लगेगी तो अपनी वाणी भी सबको सुहाने लगेगी, सबको अपनी भी वाणी क्या होने लगेगी, मधुर लगने लगेगी। वो है सुस्वर नामकरण का। कौन सा नामकरण का उदय, सुस्वर नामकरण का उदय। सही तौर पे देखें तो जो सत्य है ना, और जो आत्मा की बात है वही सुस्वर। किसकी बात है, आत्मा की बात है कि हम आत्मा है, यही सुस्वर है। अपनी प्रशंसा कोई करता है तो अपने को क्या लगता है, आहा कितनी मधुर बात है, क्या बढ़िया बात है, कि मैं कैसे, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं तो विधान में बैठती हूँ, मैं तो 2-2 घंटे, मैं 4 घंटे, 2 घंटे विधान में, 2 घंटे किस में आ गए, प्रवचन में, फिर सुबह भी आ गए पूजन में, और हमारा तो पूरा टाइम मंदिर में जा रहा है। देखो, और कितनी अच्छी पूजन पढ़ रहे थे, इतने मन लगा के पढ़ रहे थे, द्रव्य भी पूरी बहुत अच्छे से चढ़ाए, बिल्कुल लोग कषाय नहीं करे। 1000 रुपये तो दे नहीं है, ज़्यादा थोड़ी दे तो लग रहे, ज़्यादा थोड़ी लग रहे। चलो दीदी ने भी कह दी एक साड़ी कम खरीद लें अपन तो 1000 रुपये दे ही दें। अब हमने तो द्रव्य चढ़ाई नहीं, तो हम काय वो 1000 रुपये दें। है ना। तो जिसके भी परिणाम कैसे हो रहे हैं कि ऐसे उठा चढ़ा हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहना है कि उसका फल भी क्या होगा, कि उस रूप ही फल आएगा, है ना। उसका फल भी कैसा होता है, वैसे ही होता है। तो मैं उसमें ये कहना चाह रही थी कि वो मतलब अपने को वहाँ पर कौन सा, वहाँ मधुर क्या लगता है कि कोई अपनी प्रशंसा करने लग जाए कि अरे कितनी अच्छी हैं यहाँ की भाभियाँ खनिया धाना की, सही में इतनी धूप में, इतनी गर्मी में 2-2 घंटे क्या कर रही हैं, विधान कर रही हैं, और सब लोग बहुत अच्छे से आगे क्या कर रहे हैं कि वो उन लोगों की प्रशंसा करने लग जाए, घर में भी जाके प्रशंसा मिलने लग जाए, तब तो अपने को अच्छा लगता है विधान। नहीं तो क्या हो जाए, डांट पड़ जाए और कह दे हाँ तुम तो मिटा दो, पूरे घर को लेट दो, तुम्हारे लाजे तो हम कमा रहे, कमा के मरे जा रहे, तो तुरंत वहाँ पर क्या लगने लगेगा कि वही बुरा लगने लगेगा। अब वहाँ पर क्या हो गया कि वही जो परिणाम थे, वो परिणाम कैसे हो गए कि वो परिणाम वहीं पर हमको मतलब प्रशंसा रूप वचन चाहिए, है ना। कोई भी काम करे तो हमको कौन से वचन चाहिए, यदि प्रशंसा हो रही हो तो हम अच्छे काम करेंगे, और प्रशंसा नहीं मिल रही हो तो अच्छे काम नहीं करेंगे। ये सही है कि गलत है, गलत है ये, है ना। प्रशंसा के लिए थोड़ी ना की जाती है, अपना क्या परिणाम लगाने के लिए की जाती है, अपना उपयोग लगाने के लिए। मतलब जिसने आत्मा को जाना हो उसको भगवान की भक्ति में रस नहीं आए, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि जिन्होंने आत्मा बताया हो वो पसंद क्यों नहीं आएंगे, वो अपने आदर्श क्यों नहीं बनेंगे, है ना। जिनको आत्मानुभवन पसंद आ गया हो उसको क्या पसंद आ जाता है कि उसको तो भगवान की भक्ति भी पसंद आ जाती है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि सुस्वर नामकरण का उदय और दुस्वर नामकरण का उदय। तो अपने को अपनी प्रशंसा के वचन बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो प्रशंसा के वचन बस ध्यान से नहीं सुनना चाहिए, पर जिसकी थोड़ी उल्टी बुद्धि चल रही हो ना, तो वो प्रशंसा के वचन भी ध्यान से नहीं सुनते। उनको क्या लगता है जरूर इनको कोई काम हुए, इन्हें अपने मतलब निकालने, तभी हमसे क्या कर रहे हैं कि तभी अच्छे से बोल रही, नहीं तुझे तो कभी तो हमारी तरफ देखी भी नहीं, और अभी तो क्या कर रही, बड़े देख रही और बोल रही हैं, तो जरूर क्या है कि कछु काम निकालने इन्हें तभी पुचकार रही हैं जे हमें पित्त ज्वर नाश। तो ये क्या हुआ कि वो मतलब हमने वहाँ पर क्या कर लिया कि वो परिणाम जो था क्या हो गया, सुहा मतलब मधुर कौन से वचन लग रहे हैं,
और अधिकांश होता है कि कोई कोई अच्छा भी बोल दे तो भी मधुर नहीं लग रहा है, बुरे भी बोल दे तो भी मधुर नहीं लग रहा है। तो हमें सही तौर पे क्या है, हमारा परिणाम ही ऐसा हो गया कि हमें कहीं पे भी क्या नहीं दिखता है, मधुरता नहीं दिखती है ना। और बस अपने वचन ही मधुर लगते हैं। कौन के वचन मधुर लगते हैं? अपने वचन ही मधुर लगते हैं। तो ये वहाँ यहाँ पर भी यही कहा कि वो सुस्वर और दुस्वर, कौन कौन सा स्वर क्या हुआ? सुस्वर नाम कर्म का उदय और दुस्वर नाम कर्म का उदय। सुस्वर नाम कर्म के उदय से क्या होता है बताइए? उसके बाद क्या है? स्थिर नाम कर्म के उदय से बात पित्त कफ तथा सप्त धातुओं की स्थिरता होती है। शुभ अशुभ पर्याप्त का पर्याप्त हो गया। अभी तो आप किस पेज पे देख रही हो? धातुओं की स्थिरता होती है जिससे जीव निरोगी रहता है। आया समझ में? निरोगी किससे रहता है? स्थिर नाम कर्म से। बात पे कफ स्थिर, देखो जहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वही होने चाहिए, है ना। जैसे कफ है तो कफ शरीर में हो, लेकिन कहाँ पर हो जाए कि जोड़ जोड़ में कफ आ जाए, है ना। और कहाँ पर आ जाए, कहीं पर अलग जगह आ जाए। कफ यदि मस्तिष्क पर आ जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? वो साइनेंस की बीमारी होती है, साइनेंस ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। उससे क्या हो जाता है कि वो जो सर्दी हमेशा बनी रहती है। तो यदि कफ यहाँ पर आ जाए तो कफ यहाँ पर उसकी लेयर आ जाए तो यहाँ पर सिर दर्द देता है। और वो सिर का दर्द कैसा नहीं होता? ठीक नहीं होता। तो वो ठीक क्यों नहीं हो रहा? कारण उसमें कौन सा है कि वो कफ अनबैलेंस हो गया। क्या अनबैलेंस हो गया? कफ। ऐसे ही पित्त है, यदि पित्त किसी को बहुत बन रहा है तो पित्त बनना अच्छा होता है, लेकिन कहाँ पर? यदि अपनी आहार नली है और आहार नली अमाशय है और अमाशय के नीचे की जो नली है उस नली में यदि पित्त है तो वो तो भोजन के लिए, भूख के लिए अच्छा रहता है, भोजन पचाता है। लेकिन वहाँ पर ना हो कि वो पित्त कहाँ पर आ जाए कि ऊपर आ जाए, तो क्या होता है? मितली चढ़ती है, जिसको अपन कहते हैं ना वॉमिटिंग का मन करता है। तो वो क्या हो गया कि वो पित्त बढ़ गया, तो वो क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। तो बात पित्त कफ यदि अस्थिर हो तो ही शरीर में रोग होते हैं, और स्थिर हो जाए तो क्या होगा कि शरीर में रोग नहीं होता, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा बात पित्त कफ तथा सप्त धातुओं की स्थिरता होती है जिससे जीव कैसा रहता है? निरोगी रहता है। देखो इसमें एक चीज़ और बताएं, है पित्त को स्थिर करने के लिए अपना जो परिणाम है ना उसको स्थिर रखना चाहिए। जिसका परिणाम बहुत अस्थिर होते हैं, मैंने देखा, जो जरा में निर्णय जिसके सही नहीं रहते ना। एक जैसे वो एक बहुत अच्छा भजन आता है, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है। उसमें आता है कभी हाँ कभी ना, कभी ना कभी हाँ, यूं ही हाँ ना की भावना में बहोना, अपनी आवाज दो ऐसे, अपनी आवाज दो ऐसे, जैसे गरजे बादल बिजलियाँ, जैसे गरजे बादल बिजलियाँ। तो अपने जो निर्णय होते हैं, अपनी जो बात होती है वो हमेशा स्थिर रहनी चाहिए सही चीज़ के लिए। गलत चीज़ जो करते हैं उसके लिए तो क्या हो, डमाडोल होता है। यदि कोई गलत काम कर रहे हैं या गलत काम करने के लिए खड़े हो गए हैं तो गलत काम के लिए तो क्या होता है कि गलत काम के लिए तो कभी ना ही आना चाहिए। हाँ हो गई हो कभी तो उसके लिए क्या हो जाना चाहिए? ना आना चाहिए। लेकिन सही काम के लिए कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए कि हम जिस भी काम में सही हो तो उसके लिए हमारी आवाज़ कैसी होना चाहिए? बिल्कुल सही के लिए दृढ़ रूप से हाँ होना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ में, जैसे कुछ भी होता है ना, तो कुछ भी है जैसे अपन सोच ही नहीं पाते, निर्णय ही नहीं कर पाते। कभी सोचते हैं हाँ ठीक है लौकी बना ले रहे, नहीं अच्छा गिलकी बना ले रहे, नहीं अच्छा लौकी बना ले रहे, नहीं अच्छा गिलकी, अब देख रहे अब जा सड़ रही है, अच्छा ठीक है तो जई बना ले। तो ऐसे नहीं, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल क्या है कि भाई अपने को समझ में आ रहा है कि अपने सब स्वास्थ्य के अनुकूल कौन सी सब्जी है, तो वो सीधे धीरे से क्या निकालना कि भाई वो नहीं लौकी हमारे लिए अच्छी रहती तो एक लौकी बनाना है कि हमारे लिए फली वाली सब्जियां अच्छी रहती तो फली बनाना है। तो ये क्या हो गया कि अपनी आवाज़ दो ऐसे जैसे गरजे बादल बिजलियाँ, कि गरजे बादल बिजलियाँ गरज गए तो गरज गए, और जैसे गरज गए तो वैसे ही गरज गए। तो ऐसी अपनी भी आवाज़ कैसी होना चाहिए? ऐसी दृढ़ रूप से होना चाहिए। कैसी होना चाहिए?
नहीं, ये नहीं कह रही कि ऐसे अड़ जाओ कि लड़ने लग जाओ। कोई कह रहा है कि नहीं जी सब्जी बनाना है तो लड़ने लगे, उसमें मतलब ये तो उदाहरण था। तो ऐसे ही सैद्धांतिक विषयों में दृढ़ता हाँ, होनी ऐसे चाहिए। यहाँ पर हर जगह पर नहीं, बहुत सारी जगह पर जैसे अपन को कुछ भी चीज़ है, कोई भी काम करना है, जैसे अपन ने नियम ले लिए, तो नियम लेने में भी अपन कैसे होते हैं कि स्थिर नहीं होते, उसमें भी अस्थिर रहते हैं। तो वो कारण उसका ऐसा भी है कि अस्थिर नाम कर्म के उदय से वो परिणाम भी अस्थिर होते हैं। जिसके वातपित्त कफ अनबैलेंस रहते हैं तो उसका परिणाम भी कैसा रहता है कि वो भी अनबैलेंस रहता है। और जिसके दृढ़ता आ जाए, इस चीज़ में आ जाए, कोई भी नियम में, कोई भी करने में, कुछ में भी क्या आ जाए, दृढ़ता आ जाए, तो जिसमें दृढ़ता होती है उसका क्या होता है कि उसके स्थिर नाम कर्म का उदय आता है। कैसा आता है उसका स्थिर नाम कर्म का उदय। जिसका स्थिर नाम कर्म का उदय होता है वो निरोगी होते हैं। ये तो हुई व्यवहार संबंधी, है ना, कि हमें देव शास्त्र गुरु हैं तो उनको ही मानना है, हमको पूजन करना है तो करना ही करना है, हमको मंदिर आना है तो आने ही आना है ना। ये इसमें भी हमें स्थिर होना चाहिए। ये पुण्य रूप भाव, कौन से भाव हैं ये? पुण्य रूप भाव। अब ऐसे ही इसमें भी स्थिर होते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि हमको कोई भी जैसे जैसे कहते हैं ना, किसी भी अच्छे काम का जुनून होना चाहिए, तो ऐसे ही अपन कहें कि घर गृहस्थी का जुनून तो रहता है, लेकिन किसका जुनून होना चाहिए कि हमें सत्कार्यों का जुनून होना चाहिए, कि हमें अच्छे काम ही करना है ना। तो जो अच्छे काम करने में कैसे रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, स्थिर चित्त होते हैं। उनका स्थिर नाम कर्म के उदय से क्या होता है कि उनका उनके शरीर भी कैसा होता है, स्थिर होता है।